अब मैं मुत्तसिल खिताब के लिए दावत देता हूँ लाहौर से आए हुए मेहमान मेरे उस्ताद मोहतरम फजीलतुल शेख उस्ताजुल उलमा मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी साहब की खिदमत में मैं गुजारिश करूँगा कि आप हमें हमारे दिलों को कुरान और सुन्नत की रोशनी से मुनव्वर करें। इनका मौजू है कि आपका रब आपसे कितनी मोहब्बत करता है। अब खिताब फरमाते हैं उस्ताजुल उलमा फजीलतुल शेख मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी साहब। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि तिस्अतन व तिस्ईना इस्मा मिअतन इल्ला वाहिदा मन अहसाहा दखलल जन्नह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह ताला की ख़ास रहमत और तौफ़ीक़ से हम यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हमारा खालिक है, मालिक है, हमारा राज़िक है। अल्लाह ताला के 100 से ज़्यादा नाम हैं, लेकिन मारूफ 99। वैसे अल्लाह ताला के नाम बहुत ज़्यादा हैं, जो मारूफ हैं, मशहूर हैं, वो 99 और वो तमाम नाम बहुत आला हैं। दुनिया के अंदर अगर इंसान किसी को पहचानता है ना, तो उसके साथ उसका मिलना, गुफ्तगू करना और अंदाज का होगा। और अगर किसी को नहीं पहचानता तो उसके साथ उसका मिलना, गुफ्तगू करना, बैठना और अंदाज का होगा। मिसाल समझे कि अगर कोई यहाँ एक बड़ा आलिम आ जाए, मिसाल के तौर पर कारी इदरीस साकिब साहब जो भी तशरीफ ला रहे हैं, अगर वो आए और आप में से कोई उसको पहचानता ना हो, वो आएंगे, खुद ही मस्जिद में पहुंचेंगे, खुद ही जूता उठाएंगे, खुद ही वुजू करके यहाँ पहुंच जाएंगे और हर आदमी तकरीर सुन रहा होगा, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं करेगा क्योंकि जानता नहीं। और जो उनके शागिर्द होंगे, जो उनको जानते होंगे, जब उनको वो उस्ताद नजर आएंगे, वो जल्दी से उठेंगे, आगे बढ़ेंगे, सलाम लेंगे, जूता पकड़ेंगे और उनको लाकर यहाँ बिठाने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपके दिलों में उनका मोहब्बत और मुकाम है, लेकिन पता नहीं है ना। और जिनको पता है वो उनके साथ और सलूक करेंगे। इसी मिसाल को समझ लें कि अगर हमें वाकयातन अपने अल्लाह का पता चल जाए ना कि हमारा रब कौन है और हमारे रब की सिफात क्या है, तो फिर हमारा अल्लाह ताला से ताल्लुक और होगा। और जब तक हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत का, उसकी रहमत का, उसके प्यार का और उसके अस्मा का इल्म नहीं होगा ना, उस वक्त तक हमारा ताल्लुक और किस्म का होगा। गौर कीजिए कितनी बड़ी हदीस है
आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला के मारूफ नाम 99 मन अहसाहा दखल जन्ना, जिसने उनको याद कर लिया, उनका एहसा कर लिया, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। जिसने 99 नाम याद रखे वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अब सोचने की बात है, वो जन्नत वो कितनी बड़ी जन्नत और कितनी आला जन्नत। मौज़िउ सौतिन फिल जन्ना खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, पूरी दुनिया, अरब भी, अजम भी, अमेरिका भी, अफ्रीका भी, पहाड़ भी, दरिया भी, समंदर भी, सहरा भी, पूरी दुनिया, मशरक से मगरब, शमाल से जुनूब, सारी दुनिया और जो कुछ इसमें है, मक्का, मदीना, सोना, चांदी, जो कुछ इसमें है सब लेकर आ जाओ, तो जन्नत का एक गज का टुकड़ा खरीदने के लिए कीमत देना चाहो तो फरमाया जन्नत तुम खरीद नहीं सकते, वो इससे महंगी और कीमती है। वो जन्नत अगर तुमने लेनी है तो उसके लिए आसान फार्मूला ये है, आसान तरीका ये है, जिसने अल्लाह के 99 नाम याद कर लिए ना, वो जन्नत में चला जाए। मैंने इस हदीस पे गौर किया, बाकी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मुझे ये समझ आई कि 99 नाम याद करें तो जन्नत क्यों है? सिर्फ 99 नाम और जन्नत की टिकट और जन्नत की जमानत, जन्नत पक्की। उसकी वजह यह है कि अगर कोई इंसान तवज्जो के साथ उन नामों को पढ़े और याद करे और उसको समझ आ जाए, फिर हो ही नहीं सकता कि वो अपने रब का बेगाना हो जाए, वो अल्लाह से दूर जा ही नहीं सकता। जब इंसान को कोई चीज समझ आ जाती है ना, फिर उस इंसान का उसके साथ एक गहरा ताल्लुक बन जाता है। और अगर हम वाकयातन उन 99 नामों को पढ़े ना और उनके ऊपर गौर करें और उनको याद करें और अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, फिर एक एक लफ्ज जो है हमें अपने अल्लाह के बहुत करीब करता चला जाए। अल्लाह ताला के नामों में से जो मारूफ नाम है उनमें आगाज में आता है अर्रहमान अर्रहीम, जैसा कि कारी साहब तिलावत कर रहे, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमान अर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। ये अर्रहमान और अर्रहीम ये अल्लाह की सिफात है, अल्लाह के नाम। बेहद मेहरबान, बेहद मेहरबान क्या मतलब? जिसकी मेहरबानी की कोई हद नहीं। वालिदैन बहुत मेहरबान, लेकिन एक वक्त आता है कि औलाद एक मर्तबा, 2 मर्तबा, 3 मर्तबा, 5 मर्तबा, 10 मर्तबा जब एक ही गलती करती है तो वालिदैन भी बसा औक़ात गुस्से हो जाते हैं और वो कह देते हैं कि ऐ मेरा है ही नहीं, मेरा इतना ताल्लुक ही नहीं, मेरा इसके साथ रिश्ता ही नहीं, मेरा इसके साथ कोई नाता ही नहीं है। लेकिन काबे के रब की कसम, जब अल्लाह की रहमत की तरफ देखो तो जब इंसान सारी जिंदगी की गलतियां भी करता रहे ना, तो मेरा रब ऐलान ये करता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह। इन जुमलों पर गौर करें, या इबादी, मेरे बंदे, ये मुखातब किनको? तहज्जुद गुजारों को? नहीं, तहज्जुद गुजार तो है अल्लाह के, नमाजियों को नहीं। अल्लाह ताला यहाँ किनको खिताब कर रहे हैं? या इबादी अल्लज़ीना असरफू, ऐ चोरी करने वालों, ऐ जिना करने वालों, ऐ शराब पीने वालों, ऐ डाके डालने वालों, ऐ गुनाहों के अंदर डूबने वालों। लेकिन उनको ये नहीं कहा ऐ चोरों, ऐ जालिमों, ऐ डाकुओं, ऐ सूदखोरों, हराम खोरों, हालांकि उनके वो गुनाह हैं,
हम किसी को पुकारते हैं, ओए बेनमाजा, ओए शराबिया, ओए जानिया, ओए डाकुआ, हम जो उसमें गुनाह है वो कहकर पुकारते हैं। लेकिन मेरे रब की रहमत देखो, या इबादी, ए मेरे बंदे। कौन, केड़े अल्लाह, कौन से बंदे थे? अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जिनसे अपनी जानों पे बड़े जुल्म हुए, बड़ी गलतियां हुई, नमाजें छूट गई, रोजे रह गए, ज़कात ना दे सका, हज ना कर सका, बहुत गुनाह हो गए। तो फिर क्या हुआ? और मैं आ जाओ, ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। अल्लाह की रहमत बेपनाह है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने अर्श के ऊपर एक किताब में लिख रखा है, इन्ना रहमती सबकत गज़बी, कि मेरी रहमत मेरे गुस्से से आगे निकल गई। व रहमती वसियत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर शय से वसी। आसमान बड़ा, जमीन बड़ी, पहाड़ बड़े, दरिया बड़े, समंदर और सहरा बड़े, दुनिया के जंगलात बड़े, लेकिन याद रखो ये सब कुछ छोटे हैं। व रहमती वसियत कुल्ल शै, मैं रब की रहमत तो हर शय से वसी, हर शय से वसी। या रब, तेरा आसमान जिसके किनारे नहीं मिलते, तेरा अर्श इस कदर बड़ा है, तेरा अर्श इस कदर बड़ा है, और तेरी कुर्सी इस कदर बड़ी है। फरमाया, सातों आसमान, सातों जमीनें, ये तमाम चीजों को इकट्ठा किया जाए, ये अल्लाह के अर्श के मुकाबले में इतने छोटे हैं। जैसे खुले मैदान में एक छल्ला उतार के फेंक दो, उस मैदान जिसके किनारे नजर नहीं आ रहे, उनमें गिरे हुए छल्ले की कोई हैसियत है नहीं। फरमाइए, ये सातों आसमान, सातों जमीनें अल्लाह के अर्श के मुकाबले में एक छल्ला ही समझ लो, एक अंगूठी समझ लो, इतने छोटे हैं। लेकिन अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है। फरमाया, व रहमती वसियत कुल्ल शै, लेकिन मेरी रहमत उससे भी वसी, उससे भी बड़ी। एक सहाबी आए पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास, चादर ली हुई है, सर्दी का मौसम होगा, और चादर में कुछ पकड़ा हुआ है। कहने लगे, हुजूर बुझ लो मेरे हाथ में की। फरमाया, मुन्नू की पता की? हुजूर आलिमुल गैब नहीं। जब आपने फरमाया बता क्या, तो उसने थोड़ी सी चादर पीछे की। जब चादर उठाई तो आपने क्या देखा? एक चिड़िया का छोटा सा बच्चा, और उसके ऊपर उसकी माँ ने, चिड़िया ने ऐसे हाथ फैलाए हुए हैं। फ़अबत अन ततीरा, पहले तो वो उड़ सकती थी, अब उसने जब चादर पीछे की, चिड़िया उड़ नहीं रही। क्या उसके बाजू और उसके पर खराब हो गए? नहीं। क्या उसकी टांगों में कोई तकलीफ? नहीं। क्या वो उड़ नहीं सकती? उड़ सकती। क्या उसको नजर नहीं आ रहा? आ रहा है। क्या उसको पता नहीं कि मेरी जान छूट गई? छूट गई। आपने फरमाया, मेरे सहाबा, आप बड़े अक्लमंद थे, दानाओं के दाना, अक्लमंदों के अक्लमंद। फौरन सहाबा को समझाने की कोशिश। फरमाया, मेरे सहाबा, ये उड़ती क्यों नहीं? कहा साहबा ने, आका, इस माँ को बच्चे से बड़ा प्यार है, वो कहती है मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, मुझे अपने बच्चे की फिक्र है। मैं कैद होती हूँ तो हो जाऊं, मैं मरती हूँ तो मर जाऊं, मेरी जिंदगी है तो मैं अपने बच्चे के साथ ही रहूंगी, मैं अपने बच्चे को छोड़ना गवारा नहीं। अपने बच्चे की खातिर कुर्बानी दे रही। फरमाया, साहबा, तुम समझते हो इस माँ को अपने बच्चे से प्यार है? फरमाया, क्यों नहीं? फरमाया, लल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हाज़िही, अल्लाह की कसम, जितना रहम इस माँ को अपने बच्चे पे आ रहा है ना, इससे कई गुना ज्यादा तुम्हारा रब तुम्हारे ऊपर मेहरबान। अल्लाह, अल्लाह तुम्हारे ऊपर बड़ा मेहरबान, बड़ी रहमत करने वाला। फिर आपने फरमाया, इसको क्यों पकड़ा है? कहने लगे, जी मैं गुजर रहा था, एक छोटा सा दरख्त था, वहां से किसी चहचहाने की आवाज आ रही थी, तो मैंने वहां से इस बच्चे को पकड़ा। तो इसकी माँ ने ना मुझे देख लिया, ये चिड़िया ने, तो मेरे सर पर आकर घूमने लगे।
तो मैंने फिर इस बच्चे को जरा नंगा किया, ऐसे पीछे किया, उस आकर चिमट गई। तो मैंने उसको भी पकड़ लिया और आपके सामने लाया। फरमाया मेरे साहबी जाओ, जहां से उठाया था इस माँ को बच्चे समेत वहीं छोड़ के आ जाओ। गौर कीजिए, वो माँ अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत कर रही थी, लेकिन फरमाया अल्लाह की कसम, अल्लाह अपने बंदों से इससे भी ज्यादा मोहब्बत करता, इससे ज्यादा मेहरबान। एक रिवायत में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग की गजवा किया, वहां कैदी हुए, अबू दाऊद की रिवायत है, कैदी इकट्ठे किए और लाकर एक कमरे में बंद कर दिया। बड़ा हाल था। तो वहां एक औरत कभी दाएं दौड़ रही है, कभी बाएं, कभी इधर, सुकून नहीं मिल रहा। पूछा इसे क्या हुआ? कहा इसका बच्चा गुम हो गया। बस कैदी काफी ज्यादा थे, अचानक से उस औरत को अपना बच्चा मिल गया और उसने पकड़ा और उसको सुकून से अपने सीने से लगाकर दूध पिलाने लगी और बैठ गई। आपने फरमाया मेरे साहबा अतुरौना हादिही तारिहतन वलदहा फिन्नार, मुझे बताओ जो चंद लम्हे पहले इतनी बेसुकून और बेचैन थी, उस माँ से पूछो जिसका बच्चा गुम हो जाए, क्या उसको सुकून आएगा? उस वालिद से पूछो जिसको थोड़ी देर के लिए ये खबर मिले कि तेरा बच्चा गुम हुआ, उस वक्त उसकी कैफियत और परेशानी और इस्तिराब क्या होता है, और जब मिल जाए तो कितना सुकून होता है। आपने फरमाया मेरे सहाबा बताओ, अगर इस माँ को कहा जाए कि उतार अपनी छाती से और इसको आग में फेंक दे, क्या ये अपने बच्चे को अपने हाथ से आग में फेंक देगी? फरमाया आका कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। फरमाया अल्लाह की कसम, जितना प्यार इस माँ को अपने बच्चे से है ना, अल्लाह इससे भी ज्यादा तुम्हारे ऊपर मेहरबान है, तुम्हारे साथ इससे भी ज्यादा रहमत करने वाला। मेरे अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के 99 हिस्से बनाए। कितने? नहीं गलती, 100 हिस्से बनाए। अल्लाह ताला ने रहमत के कितने हिस्से बनाए? 100 हिस्से बनाए। ये असल बात, 99 नहीं, 100 हिस्से बनाए। 100 हिस्सों में से 99 अल्लाह ताला ने संभाल के रखे। एक हिस्सा जब से ये कायनात बनी है उस वक्त से लेकर आज तक और आज से क़यामत तक, उस एक हिस्से से ही अल्लाह ताला पूरी दुनिया पे जितनी रहमतें कर रहा है, उसकी उस हिस्से का एक हिस्सा है उसकी रहमत का। और उसी में से अल्लाह ताला ने वालिदैन के दिलों में औलाद की मोहब्बत डाली, परिंदों के दिलों में उनकी औलादों की मोहब्बत डाली, दरिंदों के दिलों में उनकी औलादों की मोहब्बत डाली, हत्ता के शीर खार जानवर, शेर, चीते जो चीर फाड़ करने वाले हैं, वो भी अपने बच्चों से क्या करते हैं? मोहब्बत करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, उनसे प्यार करते हैं, लाड करते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब से दुनिया शुरू हुई उस वक्त से लेकर क़यामत तक अल्लाह की जितनी रहमतें बरसेंगी, जब से दुनिया कायम हुई क़यामत तक जितने इंसान इंसानों से मोहब्बत करेंगे, जितने हैवान हैवानों से मोहब्बत करेंगे, जितने परिंदे परिंदों से मोहब्बत करेंगे, ये पूरी कायनात का जो निज़ामे मोहब्बत और रहमत चल रहा है और अल्लाह की जो रहमत बरस रही है, इन तमाम को समेटा जाए तो अल्लाह की रहमत का कितना हिस्सा होता है? सिर्फ एक। आज गौर करें, मेरे ऊपर अल्लाह की कम रहमत है, करोड़ों रहमतें। मेरे आका पर अल्लाह की कम रहमतें थी, करोड़ों रहमतें थी। क़यामत तक इंसानों पर अल्लाह की कम रहमतें, करोड़ों रहमतें। उन सबको इकट्ठा किया जाए तो रहमत का कितना हिस्सा है? तो बाकी कितने हैं? 99। वो किधर हैं? फरमाया मेरे रब रोज़े क़यामत उन 99 हिस्सों को लेकर अपने सारे गुनाहगार बंदों पे बांट के खत्म कर देंगे। वो 99 हिस्से कितने होंगे? वो अल्लाह की रहमत किस कदर ज्यादा होगी। अल्लाह ताला अपने बंदों पर मेहरबान, बड़ा रहम। और अगर ये बात यहाँ बैठ जाए कि मेरा अल्लाह क्या है? मेहरबान, मेरा अल्लाह रहमत करने वाला, फिर ये है कि हम अल्लाह पे शिकवे खत्म कर देंगे। आज है ना, मैं चाहता था मुझे औलाद मिले,
नहीं मिली, मैं कहना मेरे ते अल्लाह दा रहम ही नहीं होया। नहीं नहीं, ये गलत बात है। अगर तू समझता है कि तेरी माँ तेरे से मोहब्बत करती है, तेरा वालिद तेरे ऊपर शफकत करता है, तो मेरा अल्लाह इनसे कई गुना बढ़ के तेरे ऊपर मोहब्बत करता है। और ये जो जुमला है ना, आज अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। 70 थोड़ी हैं, 70 नहीं, 70,000 नहीं, 70 लाख नहीं, 70 करोड़ नहीं। अल्लाह की कसम, अल्लाह सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। ये 70 की गिनती बहुत थोड़ी, अल्लाह सबसे ज्यादा रहम करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अल्लाह बेहद मेहरबान है, बेहद रहम करने वाला है। दुनिया में भी कर रहा है और आखिरत में भी करेगा। हमेशा इंसान को अल्लाह की रहमत का सहारा है, वरना इसके बगैर इंसान दुनिया और आखिरत में जी नहीं सकता। ये अल्लाह की क्या है? रहमत। जो कुछ भी हो जाए, अल्लाह ताला के बारे में शिकवा नहीं करना, शिकायत नहीं करनी। जो दे दे तब भी रहमत, ना दे तब भी रहमत। अल्लाह ताला के नामों में एक नाम है अल हकीम। क्या? इन्नहु अलीमुन हकीम। वो बड़ा हिकमत वाला है, बहुत हिकमत वाला है। उसके हर फैसले में बड़ी हिकमतें मौजूद। ये अल्लाह ताला का नाम ज़हन में रखें। हकीम है, बहुत हिकमत वाला है और कमाल हिकमत वाला है। हमें समझ आए या ना आए, उसका हर फैसला हिकमत और दनाई पे मबनी है। आप गौर करें, अपने वजूद पे गौर करें, वो कितना हकीम है, कितना हकीम है। तेरे और मेरे जिस्म में जो अल्लाह ने मशीनरी फिट कर दी, सारी दुनिया मिलकर इस तरह की मशीनरी बना सकती है? नहीं, वो बड़ा हकीम है। आज हमारे जिस्म के अंदर खून गर्दिश कर रहा है। कभी बकरा दवा करते हो, कुर्बानी करते हो, अगर खून हाथ को लगे तो पता चलता है ठंडा होता है कि गरम गरम। कहते हैं साइंसदान के इतना गरम है कि अगर आप अंडा उबालना चाहें तो उसकी गरमाई से अंडा उबल सकता है। लेकिन हमें कभी महसूस हुआ? और कितनी तेज चल रहा है, तकरीबन 40 किलोमीटर की रफ्तार से खून इतनी तेजी से चल रहा है, लेकिन हमें कभी इसका एहसास नहीं हुआ। सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक ये सारा निजाम किसने बनाया है? वो अलीमुन हकीम है, वो बड़ा माहिर है, वो बड़ा हिकमत वाला है और उसका हर फैसला हमारे लिए बेहतर ही होता है। आप रास्ते में जाते हो और एक बड़ा इंसान हो, उसके हाथ में फल है, मिसाल के तौर पर आल के दिन में माल्टा है उसके हाथ में, और वहां एक बच्चा है रो रहा है और वो कहता है मैंने माल्टा खाना है। बच्चा रो रहा है, बाप के पास वो माल्टा मौजूद है। आप देखोगे गुस्सा आएगा, यार बच्चा रो रहा है, जमीन पे लेट रहा है, तरले कर रहा है, ये उसको दे नहीं रहा। आप उसके करीब जाके कहोगे यार दे ही दे, क्या हुआ, बच्चा है, 10 रुपए का माल्टा है, क्यों नहीं दे रहा? तेरे दिल में उसके बारे में क्या आएगा? तरस आएगा। लेकिन जब आप उसके पास पहुंचोगे वो कहेगा करी साहब जी माल्टे दी गल नहीं, मेरा बच्चा बीमार है, डॉक्टर ने क्या अगर इन्हें एक भी खा लिया तो ए फोत हो सकता है। तो फिर उस वक्त कहोगे हाँ यार तेरा ना देना उसके लिए हिकमत वाला फैसला है। पहले समझ नहीं आ रही, लेकिन जब जाके पता करोगे तो फिर आएगी हाँ बच्चा रोता है तो कोई नहीं, उसको समझ नहीं है, लेकिन तेरा फैसला क्या है? मैं तो चाहता था मेरे पास गाड़ियां हो, नहीं आई। मैं चाहता था कि मेरे पास मालो दौलत के ढेर हो, नहीं आए। मैं तो चाहता था मेरे पास बेटे हो, नहीं मिले। फरमाया ये मत समझना कि अल्लाह की रहमत खत्म हो गई, और मत समझना अल्लाह के खजानों में कमी है। नहीं, वो दे तो तब भी उसकी रहमत है, वो ना दे तो तब भी उसकी रहमत है। वो दे तो तब भी उसका हिकमत वाला फैसला है, वो ना दे तो तब भी उसका हिकमत वाला फैसला है। फरमाया यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा इन्नहु अलीमुन कदीर। हाँ, जिसको चाहे बेटे दे, जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे दोनों दे, जिसको चाहे कुछ भी ना दे, वो जानता है कि किसको देना है किसको नहीं देना। कुदरत पूरी है लेकिन फैसले उसके हिकमत वाले। जाहिरी तौर पर एक बंदा नजर आया, उसके भी 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, बाप फौत हो गया और उनका कमाने वाला भी कोई नहीं। दिल में ख्याल आया इन बच्चों के ऊपर जुल्म हो गया,
इन बच्चों बेचारों का क्या बनेगा? देखो इनका तो कोई कमाने वाला ही नहीं, और मकान किराए का है। ये 4 छोटे छोटे दूध पीते बच्चे हैं, इनका क्या बनेगा? जाहिर तौर पर है शायद ये फैसला दुरुस्त नहीं, लेकिन हिकमत वाला इसको दूसरे अंदाज से समझ ले। अगर अल्लाह उसको फोत ना करते, लेकिन बीमार ऐसा कर देते कि दवाई ले बगैर गुजारा ही ना होता और वो हिल ही ना सकता होता, उसको उठाकर अस्पताल ले जाना पड़ता और लाखों रुपया उसके ऊपर लगाना पड़ता, फिर ये औरत कहां कैसे उठाती, कैसे लेकर जाती, लाखों रुपया इसके ऊपर कैसे लगाती? क्योंकि जिंदा बंदा तड़पता देखा जाता नहीं। तो ये भी तो अल्लाह ने जो फैसला किया है शायद इसी में बेहतरी है। वो औरत मकरूद हो जाती, अब बेवा है तो दुनिया इसका एहतराम कर लेंगे, दुनिया इसका साथ दे देंगे, दुनिया इसको सदका दे देंगे, दुनिया इसको ज़कात दे देंगे, बच्चों का भी अल्लाह ख्याल रखा देगा। यतीमी की वजह से अल्लाह किसी के दिल में बात डाल के इनको दे देगा। लेकिन अगर वो फोत न होता और औरत को हाथों से उठाना पड़ता, औरत उठाना पड़ सकती, वो तड़पता रहता, अस्पताल ले जाना सकती, और वो तड़पता रहता, इसके ऊपर लगा ना सकती, उस वक्त की जो परेशानी थी ये औरत बर्दाश्त कर सकती थी? नहीं। अल्लाह का हर फैसला हिकमत पर मबनी है। जो कुछ हो जाए तुमने कहना या रब मैं तेरे फैसलों पे राजी, तू अलीम है, तू हकीम है, तेरा कोई फैसला हिकमत से खाली नहीं। आसमान से आवाज आएगी, जो बंदा ये रोजाना पढ़े, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबियन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 मरतबा सुबह पढ़ लो, 3 मरतबा शाम। ऐ अल्लाह तू मेरा रब है, मैं तेरे ऊपर राजी, तेरे हर फैसले के ऊपर राजी। 3 मरतबा सुबह, 3 मरतबा शाम ये पढ़ लो, इसी तरह जिंदगी खत्म हो जाए। और मैं रोजे क़यामत अल्लाह इस बंदे को सामने खड़ा करके कहेंगे, तू दुनिया में मेरे फैसलों पे राजी था, आजा आज मैं तुझे ये दे रहा हूँ। मेरा रब जन्नत के महल्ला देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा। कान हक्कन अलल्लाह अन युर्ज़ियहु, मेरा रब आज भी उसको राजी करेगा, हत्ता कि वो कह देगा खुदाया बस मैं आज भी तेरे ऊपर राजी हो चुका। अल्लाह पे राजी। अल्लाह ताला को पहचान लो, उसका कोई फैसला हिकमत से खाली नहीं होता। मैं जा रहा था, मिसाल मेरी गाड़ी पंचर हो गई, मुझे गुस्सा आया, गुस्सा ना कर, इसके अंदर भी कोई ना कोई हिकमत मौजूद। कोई पैदा हुआ, कोई फोत हुआ, कोई लेट हुआ, कोई जल्दी आया, अल्लाह के हर फैसले में हिकमत है। अल्लाह के ऊपर इश्काल और इतराज की कलिमात नहीं बोल। अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम है अस्समी' व हुवा अस्समीउल अलीम व हुवा अस्समीउल बसीर, खूब सुनने वाला। ये बात दिलो दिमाग में बिठा लें, खूब सुनने वाला। सवाउन मिनकुम मन असर्रल कौला व मन जहरा बिही व मन हुवा मुस्तख्फिन बिल्लैलि व सारिबुन बिन्नहार। दिन का उजाला हो, रात की तरीकी हो, ऊंची आवाज हो या दिल के अंदर ही बात करने वाले हो, मेरे रब के लिए सब बराबर। एक हो या 1 लाख हो, करीब हो या दूर हो, ऊंची हो या आहिस्ता हो, मेरा अल्लाह हर एक की हर जगह से हर वक्त हर तरह की बात को सुनने वाला है। आज दुनिया में ये तसव्वुर है कि अल्लाह ताला सुनता नहीं है मेरी, नहीं। अस्समी, खूब सुनने वाला। मारूफ हदीस है, अबू दाऊद में भी मौजूद है, हदीस की सही किताबों में मौजूद है। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने उस दौर के बादशाह भी थे और नबी भी थे, और उनको अल्लाह ने ताकत ये दी थी कि जिन उनके मातहत थे, हवाएं उनके मातहत थी, और परिंदे उनके मातहत थे, और परिंदों की बोलियां तक वो समझते थे। जिन, परिंदे, हवाएं, सब कुछ उनके मातहत है, और वो उनकी बोलियां भी समझते हैं। लेकिन बादल उनके मातहत नहीं है, बारिश बरसा सकते नहीं। जिन्नों को कंट्रोल किया हुआ है, इंसानों को कंट्रोल किया हुआ है, नबी भी है, बादशाह भी है, लेकिन जो अल्लाह ने दिया सिर्फ उतना है, उससे 1 कदम भी आगे नहीं। बारिश नहीं हो रही, कहत साली का मौसम आ रहा है,
बारिश नहीं हो रही। अपने साथियों से कहा कि चलो हम चलते हैं खुले मैदान में जाकर अल्लाह से दुआ करेंगे, नमाज़े इस्तिस्का यानी बारिश मांगने की नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह से दुआएं करेंगे, अल्लाह बारिश दे देगा। अब पैगंबर हैं, कंट्रोल बड़े हैं, लेकिन जो नहीं है वो नहीं है। बारिश अल्लाह से मांगने के लिए लोगों को इकट्ठा किया, निकल गए, रास्ते में गए, कहा रुक जाओ, चलो वापस। कहा ए नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम, अभी तो हम वहां गए ही नहीं, अभी हमने अपने हाथों को उठाया ही नहीं, अभी हमने अपनी आंखों को बरसाया ही नहीं, अभी हम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए नहीं, वापस क्यों चले हैं? हम तो जाके अल्लाह के सामने रोना चाहते हैं, हाथ उठाना चाहते हैं, बारिश मांगना चाहते हैं। फरमाया लक़द सुक़ीतुम बिदावति गैरिकुम, चलो वापस, तुम्हें बारिश मिल जाएगी। कहा कैसे? कहा मैं गुजर रहा था, मैंने नीचे देखा, रअयतु नमलतन राफ़िअतन कवाइमहा इलस्समा तक़ूलु या रब इन्ना खल्कुम मिन खल्किक लैसा बिना गिनन अन सुक़ियाक। अरे तुम्हें क्या पता, मैं गुजर रहा था तो मैंने देख लिया था जमीन पे एक चूंटी ऐसे चलती है ना, टांगे नीचे होती हैं, तो वो इस तरह लेटी और उसने अपने हाथ और पांव आसमान की तरफ उठाए और वो रब से कह रही थी, या रब, माना कि हम छोटे हैं लेकिन है तो तेरी मखलूक है ना, या रब हमें भी तेरी बारिश के कतरात की जरूरत है, हमें भी तेरी बारिश की बूंदों की जरूरत है। फरमाया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, मेरी कौम चलो वापस, मुझे यकीन है कि रब ने चूंटी की आवाज को सुन लिया और उस कैफियत को देख लिया और उसकी दुआ को कबूल करके अल्लाह तुम्हें बारिश अता फरमा देगा। गौर कीजिए, चलते हो तुम, तुम्हें जमीन पे चलने वाली चूंटी नजर नहीं आती, तुम्हें कभी आज तक परिंदों का चहचहाना तो सुनता है, दरिंदों का दहाड़ना और डकारना तो तुम्हें सुनता है, लेकिन कभी आज तक किसी इंसान को चूंटी की आवाज आई नहीं आई है। अल्लाह ताला ने नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह ताकत दी थी, वो आवाजों को सुन भी लेते थे और समझ भी लेते थे। तो जो आवाज तुम्हें 2, 3, 4 फुट के फासले से तुम्हें नहीं सुन रही, मेरा रब अस्समी वो है जो उस मौके पर भी अल्लाह उस चूंटी की आवाज को सुन भी रहा है, उसको देख भी रहा है और उसको कबूल भी फरमा रहा है। ये है अस्समी। अगर ये बात यहां बैठ जाए कि मेरा अल्लाह अस्समी है, फिर यकीन जानिए तेरे गुनाह खत्म, तेरी गलत दोस्तियां खत्म, तेरे गलत फोन खत्म, तेरी गलत बातें खत्म। आज यहाँ बैठे हो, भाई आ जाए उठ के बाहर चले जाते हो, भाई ना सुने छत पे चले जाते हो, भाई ना सुने तहखाने में चले जाते हो, भाई ना सुने बाजार में चले जाते हो, भाई ना सुने किसी चौक और चौराहे में चले जाते हो, भाई ना सुने किसी पार्क में चले जाते हो, भाई ना सुने, हाँ हाँ कोई इंसान ना सुने, वालिद ना सुने, औलाद ना सुने, बीवी ना सुने, कोई ना सुने, लेकिन अगर तेरे दिल में ये बात मौजूद है, वहुव अस्समीउल अलीम, वो हर शय को सुन रहा है, तुम कहीं भी चले जाओ वो हर एक की हर जगह से सुन रहा है। अगर तेरे दिल में ये तसव्वुर आ गया तो फिर तेरा अल्लाह से ऐसा राब्ता हो जाएगा कि तू गुनाहों की दलदल से बच जाए। तुम जानते हो ना, वो तीन थे, अपने घर से निकले थे, कारोबार के सिलसिले में तूफान आया, आंधी आई, हवाएं चली, बारिश आई, दौड़ के एक पहाड़ की गार में चले गए, ऊपर से लैंडस्लाइडिंग हुई, पत्थर गिरा, दरवाजा बंद, मुंह बंद। अब बड़ा जोर लगाया लेकिन वो हिला नहीं। अब उनकी आवाज किसी इंसान तक पहुंच रही थी, नहीं पहुंच रही। उन तीनों ने अपनी अपनी नेकियों का जिक्र किया, तो उसकी आवाज को सुना तो किसने सुना? अल्लाह ने सुना, अल्लाह ने सुना। ये तसव्वुर दिल में बिठा लो कि अस्समी है। अंधेरा था तो दरवाजा खटका, अम्मी जान कहती है मैंने पूछा कौन आया, तो सैयदा खोला रजी अल्लाह अन्हा। लेकिन आज उनके चेहरे का रंग उतरा हुआ, परेशानी का आलम छाया हुआ, लड़खड़ाती आवाज से पूछती हैं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? फरमाया अंदर है। कहा भेजिएगा, मैंने मसला पूछना है।
अम्मा जान कहती मैंने उनको सहन में खड़ा किया, हुजूर को अंदर से भेजा, मैं अंदर जाके बैठ गई। अब अम्मा अपने दुखड़े सुना रही है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। कहती मैंने कान लगा के सुनना चाहा तो मुझे समझ कोई नहीं आई कि क्या कह रही है। अभी वो वहां खड़े ही थे कि आसमान से जिब्रील उतर आए। कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अम्मा कह रही थी ऐ पैगंबर अलैहिस्सलाम, मेरे खामन ने मुझे अपनी माँ कह दिया, माँ की तरह हराम कर लिया। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, जाऊं तो किधर जाऊं? ना तो आगे शादी की उम्र है, ना पीछे मेरे वालिदैन हैं, ना मेरे बहन भाई हैं। मैं क्या करूं? किधर जाऊं? मेरा क्या बनेगा? ना खामन के पास रह सकती, ना आगे जा सकती, मेरा क्या होगा? आप फरमा रहे थे कि मुझे तो अभी इस मसले का इल्म नहीं, लेकिन जब अम्मा हुजूर से कह रही थी मैंने कान लगा के सुनना चाहा, 10 फुट के फासले से मुझे न सुना। आसमान वाले रब ने 7 आसमानों से ऊपर सुन के उसके जवाब के लिए जिब्रील को भेज दिया था। वो अस्समी है, वो हर एक की सुनने वाला, हर वक्त सुनने वाला, हर एक की सुनकर कबूल करने वाला है। और यकीन जानिए अगर ये तसव्वुर बैठ जाए कि मेरा रब हर वक्त सुनता है, फिर किसी और के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी और के सामने अपने दुखड़े सुनाने की जरूरत नहीं है। आज अगर ये तसव्वुर हो कि मेरा रब समी है, हर एक की सुनता है, हर वक्त सुनता है, फिर मैं अपनी सारी गलतियां उसके सामने रखूं, अपने सारे दुखड़े उसके सामने रखूं, अपनी सारी परेशानियां उसके सामने रखूं और अपनी सारी बातें उसको सुनाऊं, क्योंकि वो अस्समी है और हर एक की सुनने वाला है। रुकू से उठते हो, नहीं पता तुम्हें कि साथ वाले ने कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा तो कितनी मर्तबा पढ़ा, पता चलता है रुकू में किसने पढ़ा। हो सकता है वो अपनी ख्वाबों ख्यालों में लगाओ कुछ भी ना पढ़ा हो, और हो सकता है उसने तुमसे ज्यादा पढ़ लिया हो, लेकिन जब रुकू से उठते हो ना तो कह देते हो समी अल्लाहु लिमन हमीदा। जिसने भी उसकी तारीफें की मुझे सुने ना सुने, लेकिन मेरा अकीदा ये है कि वो उसकी आवाज को सुन रहा है। वहुव समीउल अलीम, वो खूब सुनने वाला है। अगर ये तसव्वुर आ जाए ना कि मेरा रब सुनता है तो फिर हम गुनाहों से बाज आ जाएंगे। अल्लाह ताला की एक सिफत है अल बसीर, खूब देखने वाला, बहुत देखने वाला। एक तो यहाँ ही कि वो चूंटी हमें नजर नहीं आती, लेकिन आसमान वाले रब ने उसको देख लिया था, चूंटियों को भी देख लिया। अंधेरी रात, काली रात हो, काले पत्थर हो, और उसकी भी गार हो, और उस गार की भी तय हो, और उस तय के ऊपर स्याह रंग की चूंटी भी चल रही हो, मेरा रब उसको भी देख रहा है। बसीर है, बसीर, हर शय को देखने वाला, जहां से कोई नहीं देख सकता, लेकिन वो वहां भी देख रहा है। अगर ये भी तसव्वुर पैदा हो जाए ना कि मेरा रब मुझे देख रहा है, फिर जिंदगी बदल जाती है। मोबाइल पे कुछ देख रहा है इंसान, अचानक से अब्बू आ गए तो इसने मोबाइल बंद कर दिया, अब्बू ना देख ले, होता है ना। उस्ताद ना देख ले, और अगर बच्चे शरारतें कर रहे हैं, उस्ताद को देख लिया कि उस्ताद हमें देख रहे हैं, फौरन सीधे हो जाते हैं क्योंकि उस्ताद हमें देख रहा है। बातें कर रहे हैं, उस्ताद ने आंखें उठाई, इसने देखा, सीधा होगा क्योंकि उस्ताद देख रहा है। अगर ये तसव्वुर दिल में बैठ जाए तो फिर जो कम तोलते हो ना, कम तोलते हो, तसव्वुर ये हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। कम मापते हो, दुनिया को नहीं पता चलता, लेकिन वो तेरी हर एक हरकत को देख रहा है। मिलावट कर रहे हो घर के तहखाने में जाकर, पिछले कमरे में जाकर, कुछ भी कर रहे हो, दुनिया नहीं देख रही, लेकिन तसव्वुर हो कि मेरा रब मुझे। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु रात को गश्त लगा रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, कमरे से घर से आवाजें आई, जरा कोई बहस हो रही, खाई इस वक्त कौन आपस में बातें कर रहा है। तो माँ कह रही थी दूध में पानी मिला दे, और उसने कहा माँ उमर ने इससे मना किया है। कहा उमर कौन सा यहाँ देख रहा है? तो उसने कहा उमर नहीं, उमर का रब तो देख रहा है। उमर ने उस दरवाजे पे निशान लगाया, सुबह दरवाजा तलाश किया तो वहां पहुंच गए।
दरवाजा खटखटाया, कौन? मैं उमर आया रजी अल्लाह। हैरान हुए, परेशान भी हुए। हमारे दरवाजे पे अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह। मैं हाँ जी आज उमर आया। आप कैसे आए? कहा उमर को अपने बेटे के लिए इस घर की बेटी का रिश्ता चाहिए। कहा उमर अमीरुल मोमिनीन को अपने बेटे के लिए, हम गरीबों की बेटी का रिश्ता चाहिए। फरमाया गुर्बत को नहीं देखा, उसकी रात के एक जुमले को देखा है। उसने कहा कि उमर तो नहीं देख रहा, लेकिन उमर का रब तो देख रहा। अगर ये तसव्वुर आ जाए ना, फिर गुनाह खत्म, फिर ज्यादतियां खत्म, फिर यतीमों पे जुल्म खत्म, बेवाओं के हिस्से मारने खत्म, बेटियों की जायदादों पे जाली साइन करने और अंगूठे लगाने खत्म। जब इंसान को यह तसव्वुर आ जाए कि मेरा रब मुझे देख रहा है, फिर दुनिया देखे ना देखे, फिर इंसान अपने रब से डरेगा। अल्लाह बसीर है, मैं दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाऊं, मैं उसकी आंख से छुप सकता नहीं, छुप सकता। तो जब ये तसव्वुर होगा, फिर इंसान के गुनाह खत्म। शुआबुल ईमान किताब है इमाम बहकी रहमहुल्लाह, उसके अंदर ये वाकया न कर। अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अपने गुलाम नाफे के साथ, अपने गुलाम नाफे के साथ एक सफर कर रहे हैं। सफर के दौरान दोपहर का वक्त है, तो कहा ए नाफे सवारी रोक, सुफरा लगा, खाना लगा। सुफरा बिछाया गया, खाना लगाया गया, दस्तरखान पे खाना रख दिया गया। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह खाने के लिए बैठे तो निगाह उठाई तो दूर एक बकरियों का चरवाहा नजर आया। बकरियों का चरवाहा, दिल में ख्याल आया यार ये गुलाम होगा, बकरियों का चरवाहा है, गुलामों को अच्छा खाना कहाँ मिलता है। चल यार ए नाफे पहले उस गुलाम को बुला, वो आके मेरे साथ खाना खा ले, अच्छा खाना तनावुल कर ले। गुलाम को बुलाया गया, जब आपके पास आया तो कहा या गुलाम कुल माना, ए बेटे बैठ जा हमारे साथ खाना खा। उसने कहा बारकल्लाहु फीका यहाँ, चचा अल्लाह आपको बड़ी बरकतें दे, इन्नी साइम मैंने रोजा रखा है अब खा। हैरान हुआ, अतसूमु फी यौमिन हार शदीदुन समूम व अंत तरअल गनम फी हादिल जिबाल। वो अरब का इलाका, चिलचिलाती धूप, गर्मी का मौसम, दोपहर का वक्त, जब आसमान से सूरज गर्मी दे और जमीन तप जाए, बकरियों के पीछे दौड़ना, भागना, दाएं बाएं आना जाना, इतने सख्त इलाके में, इतने सख्त मौसम में, इतनी शिद्दत की गर्मी में तूने नफली रोजा रखा है, नफली रोजा। उसने कहा होगा चचा भूख मुझे भी लगती है, प्यास मुझे भी सताती है, जिस्म मेरा भी मट्टी का है, लेकिन कहने लगा इन्नी अस्तइद्दु लियौमिन अहर्र मिन। चचा तेरी बात दुरुस्त है कि सारा दिन इसके पीछे, बकरियों के पीछे दौड़ना भागना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन मैं आज की गर्मी और भूख और प्यास बर्दाश्त करके कल क़यामत की गर्मी को ठंडा करना चाहता हूं। इन्नी अस्तइद्दु लियौमिन अहर्र मिन, मैं इससे भी गर्म दिन की तैयारी कर रहा हूं। हैरान हुए, अरे इतना नहीं खा कि गर्मी के मौसम में अरब के इलाके में दोपहर के वक्त बकरियां चराने वाला सुकून से नहीं बैठ सकता, ये रोजा रख रहा है और नफली। अब इसको आजमाना चाह कि सच्ची मुच्ची इतना नेक है या अपने मुंह से नेक बन रहा है। अब आजमाना चाह कि तेरे पास बकरियां हैं तो एक बकरी हमें दे दे, पैसे उसके ले ले, मालिक को कह देना भेड़िया इसको खा गया था। उसने कहा और हम फिर उस बकरी को ज़बा करके तेरे लिए अफ्तारी का सामान भी बना देंगे, खाना खा के जाना, पैसे भी जेब में डालेना और बकरी मालिक को कह देना कि वो भेड़िया खा गया, चेक करना चाहता।
उसने कहा चचा आपकी बात दुरुस्त है, अगर मैं जाकर अपने मालिक से कह दूं कि बकरी गुम हो गई तो वो कहेगा हाँ ठीक है गुम हो गई, और अगर मैं कह दूं कि भेड़िया ले गया तो वो मेरे ऊपर यकीन करते हुए कहेगा हाँ भेड़िया ले गया, और अगर मैं कह दूं ना मैंने बेच दी तो वो कहेगा ठीक किया तूने बेच दी। लेकिन आज मैं इस दुनिया में अपने मालिक को तो धोखा दे दूंगा, लेकिन ऐन अल्लाह, वो आसमानों पे बैठा जो अल्लाह देख रहा है वो किधर जाए? ऐन अल्लाह, अल्लाह किधर? जब ये तसव्वुर दिलो दिमाग में होना कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, वो बसीर है और वो हर जगह से देखता है, फिर इंसान धोखे से, फराड से, जुल्म से, खराबी से, बेईमानी से बच जाता है, तबाही और बर्बादी से बच जाता है। उसने जब कहा ना जुमला बोला ऐन अल्लाह, पहले भी उसके रोजे से अब्दुल्ला इब्ने उमर बड़े मुतासर हुए रजी अल्लाह अन्हु, लेकिन जब उसने ये कलिमा बोला कि आप सच कहते हैं लेकिन दुनिया की दौलत मेरे सामने कुछ हैसियत नहीं रखती क्योंकि मेरा रब मुझे देख रहा है, जब ये तसव्वुर पाया गया इब्ने उमर जुबान से कहने लगे ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह। ऐ इब्ने उमर तू भी अपने अकीदे को इसी तरह मजबूत कर ले, अपने ईमान को मजबूत कर ले, अपनी ईमानी कैफियत इसी तरह बढ़ा ले। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख। वापस आए, शुअबुल ईमान में लिखा होगा, वापस आए, पता किया यार ये गुलाम है किसका, ये गुलाम है किसका। जब पता चला तो उसके पास पहुंचे और कहा यार वो गुलाम मुझे बेच दे। उसने कहा अच्छे गुलामों को बेचा नहीं जाता, यानी चंगे पीस कट लब देना, ऐसे बंदों को बेचा नहीं जाता। तो उसने कहा नहीं, मुंह से कीमत मांग, तू क्या चाहता है। उसने कीमत मांग ली, इसने दे दी। कहा तेरी बकरियां कितनी? कहा 200 बकरियां वो चराता है जो आम बंदा नहीं चरा सकता। कहा उनकी कीमत क्या है? उन तमाम बकरियों की कीमत उस मालिक को दी और उसके दरवाजे के करीब रास्ते में आके खड़े हो गए। शाम को वो अपनी बकरियां उसी तरह हाँकता हुआ जब उस घर के करीब आया तो कहा रुक जा, मालिक से मिलना है तो मिल आ, पूछ आ, मैंने तुझे खरीद के अल्लाह के रास्ते में आजाद कर दिया है और बकरियां तुम्हें तोहफे में अता कर दी। जिसने अल्लाह का खौफ पैदा किया उसकी एक बकरी की कीमत नहीं, उसकी अपनी भी कीमत अदा हो गई, उसको बकरियां भी तोहफे में मिल जाती है। ये अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का तारुफ दिल में रखें कि वो अल्लाह बसीर है, वो मेरी हर एक बात को सुन भी रहा है और मुझे देख भी रहा है। वो अल्लाह ताला बसीर। दुनिया मुझे ना पूछे, दुनिया मुझे ना देखे, दुनिया मेरे मामले में दखल अंदाजी ना करे, लेकिन ये तसव्वुर हो कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मेरी बातों को सुन रहा है, मेरे कलेमात से अल्लाह वाकिफ। मेरे अल्लाह ताला की एक सिफत ये है कि वो अल्लाह अल गफूर है, अल गफ्फार है, गाफिरुल ज़ंब, गुनाहों को माफ फरमाने। ये अल्लाह ताला की सिफत बहुत अजीम सिफत है कि गफूर है। दुनिया में उस्ताद हो या वालिदैन या कोई बड़ा हो, एक मर्तबा मुआफ कर देगा, 2 मर्तबा मुआफ कर देगा, 3 मर्तबा कर देगा, 4 मर्तबा, लेकिन एक वक्त आता है कहता है बस इससे आगे अब मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। होता है ना, लेकिन मेरे अल्लाह कभी भी नहीं बस कहते। वो गफूर हैं, वो गफ्फार हैं। तेरी सारी जिंदगी के गुनाह यब्न आदम लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान अस्समा, ए आदम के बेटे अहलन सहलन मरहबा। अल्लाह ताला उस्ताद मोहतरम की जिंदगी में सेहत में बरकत अता फरमाए और इनसे दीन का काम लेता रहे। मौलाना कारी इदरीस साकिब साहब ले आए। अब इनके और आपके दरमियान ज्यादा वक्त में थके देने ना, 1-2 बातें कर लें। अल्लाह ताला की एक सिफत है गफूर, गफ्फार। यब्न आदम, हदीसे कुदसी है, यब्न आदम, ए आदम के बेटे, लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान अस्समा, अगर तेरे गुनाह आसमान के किनारों तक पहुंच जाए,
इतने ढेर लगे, इतने ढेर लगे, इतने ढेर लगे कि तेरे गुनाह आसमान के किनारे तक पहुंच जाएं। सुम्मा आते ही था नहीं, तू फिर कभी एक मर्तबा मेरे सामने आकर तो बैठ, जरा एक मर्तबा। तुझे गुनाह करते हुए 10 साल हो गए, तुझे गुनाह करते हुए 20 साल हो गए, तेरी 50 साल जिंदगी गुनाहों में डूबते हुए गुजर गई। तूने कभी नमाज नहीं पढ़ी, कभी रोजा नहीं रखा, जितने भी गुनाह किए। यब्न आदम, ए आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाह आसमान के किनारों तक भी पहुंच जाए, एक मर्तबा आ, सुम्मा दअउतनी व रजौतनी गफरतु लका वला उबाली, मुझसे उम्मीद रख के एक मर्तबा कह दे रब्बिगफिरली, रब्बिगफिरली। फरमाया मैं तेरी सारी जिंदगी का गुनाह माफ फरमा। वला उबाली, मुनु परवाही को, मुझे परवाही को। आदमी एक मर्तबा माफ करता है, 2 मर्तबा, 3 मर्तबा, 10 मर्तबा, लेकिन फिर उसके बाद कहता है हुण आखिरी बारी मैं तेनू माफ कीता ही, आइंदा तेनू माफ करना नहीं। लेकिन मेरे रब क्या कहते हैं, अगर इससे दोबारा भी गलती हो जाए, वही गलती दोबारा हो जाए, फिर आ जाए तो मुझसे कह देना या रब माफ कर दे, तो मैं रब कर देता हूँ। फिर वही गलती तीसरी मर्तबा भी हो जाए ना, मेरे रब के सामने आ जाए ना, मेरा रब कहता है मैं माफ कर देता हूँ। हदीस है सही बुखारी की, तीसरी मर्तबा के बाद मेरे रब कहते हैं आलिमा अब्दी अन्ना लहू रब्बन यगफिरु ज़ंबा व याखुज़ु बिही। मेरे बंदे को ये पता है ना कि मेरा एक रब है, अगर माफी मांगूंगा तो दे देगा, ना मांगूंगा तो पकड़ लेगा। फरमाया जा बंदे, अगर तुझे मेरे ऊपर इतना यकीन है, जितनी मर्तबा भी तुझसे गुनाह हो जाए आ जाया कर, मैं रब हमेशा मुआफ। रब की मुआफी की हद है ही कोई नहीं कि 5 के बाद, 10 के बाद, 20 के बाद, 40 के बाद नहीं, करोड़ गुनाह भी, करोड़ मर्तबा भी हो जाए, बस आखिरी सांस ना हो, आखिरी सांस से पहले पहले कितने गुनाह भी हैं लेके आजा, मेरा रब तुझे माफ फरमा देगा। ओए माफी मांगनी तो बड़ी दूर की बात है, वो जानते हो ना 99 कत्ल किए, 99 मसला पूछा एक से, सिर्फ दाढ़ी और टोपी देखकर। ये सिर्फ दाढ़ी और टोपी देखकर मसले मत पूछा करो, सिर्फ पगड़ी देखकर मसले मत पूछा करो, अहले इल्म से पूछो, सिर्फ अहले इल्म से। हर चलते फिरते से मसला ना पूछो। उसने बस दाढ़ी टोपी देख के मसला पूछा, मेरा रब मुझे माफ कर देगा? उसने कहा किया क्या? कहता 99 कत्ल की थे। उफ, 99 कत्ल, तेरी बख्शिश कोई नहीं। उन्होंने कहा नहीं, कहना नहीं, कहना नहीं, कहना नहीं, कहना नहीं, कहना नहीं, कहना फिर तुम ही नहीं। उसने उसको भी कत्ल किया। 100 का कातिल हो गया। आज तक मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसे आदमी का सामना नहीं किया जो 100 का कातिल। तुमने देखा 100 का कातिल? आखिर 2-4 का कातिल हो तो कितना बदमाश होता है। अब 100 का कातिल कोई छोटा आदमी होगा? 100 का कातिल बड़ा बदमाश हो, बहुत बड़ा बदमाश हो। 100 बंदों का कातिल। इसने मसला बताया, इसको भी कत्ल कर दिया। देखो, यानी उसके हाथ कत्ल करना तो बात ही बात थी। 100 बंदों का कातिल। अब जब 100 कत्ल हुए होंगे, कितने बच्चे यतीम हुए होंगे, कितनी माओ ने जोलियां उठा उठा के उसको बद्दुआएं दी होंगी, कितने बापों की कमरे झुक गई होंगी, बहुत कुछ हुआ, बड़े गुनाह हुए। अब वो एक आलिम के पास गया तो कहता है कि क्या मेरा रब मुझे माफ कर देगा? उसने कहा क्या किया तूने? उसने कहा 100 बंदा कत्ल किया। कहा हाँ हो जाएंगे माफ। कहता हो जाएंगे माफ, मेरा रब माफ कर देगा? हाँ। अरे 100 का कातिल हूँ, बड़े बच्चों को यतीम किया, बड़ी औरतों की सिसकियां निकली, बड़ी औरतों के सुहाग उजड़े, बड़े माओं की कलेचे फटे, बड़े बूढ़ों की कमरे झुक गई। 100 का कातिल हूँ, मेरे जैसा बंदा भी क्या अल्लाह के सामने है तो माफ हो जाएगा? उसने कहा हाँ, सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह तेरे सारे गुनाह माफ कर देगा।
क्योंकि वो गफूर है, वो गफ्फार है। लेकिन एक बात है, इधर रहेगा ना तो तेरे यार बेली दोस्त अच्छे नहीं, वो दोबारा तुम्हें गुनाह पे लगाएंगे और ताने देंगे। जरा इस इलाके को छोड़ के उस इलाके में चला जा, वहाँ अल्लाह वाले रहते हैं। सोहबते साले रा सारे कुनद, नेकों की सोहबत में बैठेगा तो फिर तू गुनाह की तरफ नहीं आएगा। इस इलाके को छोड़ के वहां चला जा, माफी मांग ले, मेरा रब तेरी जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर देगा। उसने कहा अच्छा, दिल को सुकून हुआ। अब ये दिल में ख्याल आया, दिल में मैंने वहां जाके क्या करनी है, माफी मांगनी। अपने घर से निकला, सही बुखारी, अपने घर से निकला, अभी थोड़े ही कदम चले, इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर, अल्लाह का जब वक़्त मुकर्रर करदा आ जाता है तो उसमें लेट, मौत का फरिश्ता आया तो रूह को निकाल लिया। अब जन्नत के फरिश्ते आए, जहन्नम के फरिश्ते आए। जन्नती कहते हैं ये हमारा है, जन्नवी कहते हैं हमारा है, जन्नवी कहते हैं सो का कातिल है, जन्नती कहते हैं अरे माफी मांगने लगा था ना। उसने कहा मांगी तो नहीं ना, मांगने लगा ही था ना। आपस में इख्तिलाफ हुआ, एक कह रहे हैं जन्नती है, दूसरे कह रहे हैं जन्नवी है। हमें किसने बताया? जो सबसे सच्चे थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें उन्होंने बताया। आपस में फरिश्तों का इख्तिलाफ हुआ, वो कह रहे जन्नती है, वो कह रहे जन्नवी, कहते हैं सो का कातिल, कहते हैं माफी तो मांगने लगा था। उसने कहा लगा ही था ना, मांगी तो नहीं। आसमान वाला कौन है? गफूर है, वो गफूरुर रहीम है, वो गफ्फार है। कहा एक फरिश्ते को जाओ जाके इनका फैसला कर दे। यार अब फैसला करूं तो क्या करूं, तेरी रहमत को देखता हूं तो किनारे ही कोई नहीं, लेकिन उसके कामों को देखता हूं तो उसकी भी तो 100 बंदों का कातिल है ना, कैसे जान छूटेगी उसकी। अब मैं क्या फैसला करूं? 100 बंदों का कातिल, उनकी माओ की चीखें और उनके बच्चों का तड़पना और बाप का रोना देखूं तो इस जालिम को कभी छूटने ना पाए। और तेरी रहमत के किनारे नहीं है, तेरी गफूरी और गफ्फारी को देखूं तो एक लम्हे के लिए अजाब ना हो। मैं क्या फैसला करूं? कहा बस तू जाके कह दे जमीन को नाप लो, जिस तरह दुनिया में गोल है, जिधर जगह कम है ये बंदा उधर का है, जिधर से आया और जिधर जा रहा है। जमीन को नाप लो, जिधर से आया और जिधर जा रहा है, जिधर जगह कम है ये बंदा उधर का है। अब हकीकत क्या थी? अब हकीकत क्या थी? जिधर से आया था वो कम थी और जिधर जा रहा था वो इधर से फरिश्ते को भेज दिया, उनको कह दे नाप ले। और उस बेजान जमीन को कहा जिधर से निकला है तू लंबी हो जा, और जिधर जा रहा था कहा तू सिमट जा। हम कहते हैं तू कभी मेरी दाढ़ के नीचे तो आ, कभी मेरे हाथ में आ तो सही, कभी मेरे शिकंजे में आ तो सही, मैं तुम्हें ऐसा पकड़ूंगा कि तू कभी छूट ना पाएगा। लेकिन मेरा रब ये नहीं कहता कि कभी मेरे शिकंजे में आ तो सही, कहता है कभी तू मेरे सामने अपनी हाथों को फैला तो सही, कभी आंखें बरसा तो सही, कभी मेरी तरफ आ तो सही। मैं गफूर और गफ्फार हूँ, मैं तो तेरे आने के इंतजार में बैठा हूँ, मैं रब तुझे चाह रहा हूँ। उसने बेजान जमीन को कहा तू लंबी हो जा, और इसको कहा तू सिमट जा। फरिश्ते मापने लगे, क्या देखा मामला तो बिल्कुल बरअक्स हुआ। जिधर से निकला था जमीन थोड़ी थी, जिधर जा रहा था बहुती थी। लेकिन जब मापा गया, जिधर जा रहा था एक बलिश तो उधर कम हुई। आवाज आई मैंने इसको मुआफ फरमा दिया। उधर से उस बेजान जमीन को किसने कहा था कि तू अल्लाह। अभी ये रोया नहीं था, हाथ नहीं उठे थे, जबान नहीं हिली थी, आंखें नहीं बरसी थी, बस इसने ये सच्चा इरादा किया था कि मैंने अपने रब से क्या करनी है, माफी मांगनी। इसलिए तो मेरा रब कहता है या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। मेरा रब गफूर है, मेरा रब गफ्फार है। सही बुखारी की हदीस है, उस आदमी ने अपने बच्चों को इकट्ठा कर लिया। अय्यो अबिन आना, मेरे बेटो बताओ मैंने तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया। ने माबुन अंता, अबू हमने दूसरे लोगों के बाप भी देखे, लेकिन आप जैसा बाप हमें कभी नहीं मिला।
इतना प्यार, इतनी शफकत, इतनी मोहब्बत। हाँ बच्चों, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया, लेकिन मेरी तुमसे एक इल्तिजा है। क्या? जब मैं मर जूं ना, मुझे दफन नहीं करना, मेरी मैयत को आग लगा देना, और जब वो राख बन जाए, सवा बन जाए, उसको कूट देना, हड्डियां मेरी पीस देना। बुखारी। और जब फिर तूफान आए ना, तो आधी राख और सवा मेरी खाक बना के उस तूफान में उड़ा देना, और आधी को समंदर में बहा देना। अब्बू क्यों? तू तो हमारे साथ इतना प्यार करे, सलूक अच्छा करे, और जब तू फोत हो तो हम तुम्हें कफन भी ना दें, तुम्हें दफन भी ना करें, और तेरी मैयत को आग लगा के सवा बना के कूट दे, पीस दे। हम तो ऐसा नहीं करेंगे बेटा, मैं तुमसे ये कह रहा हूं, ऐसा कर देना। अब्बू क्यों? कहा तुम्हें क्या पता मैंने तुम्हारी खातिर क्या क्या जुर्म और पाप किए। लइन कदर अल्लाहु अलैया ला युअज़्ज़िबुनी ला युअज़्ज़िबु अहदम मिन खल्क़ी। अगर अल्लाह ने मुझे सख्ती करके पकड़ लिया ना, तो फिर मेरा रब ऐसा अजाब देगा कि दुनिया में किसी को नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं कि मैं राख बन जाऊं और चला जाऊं। अब मेरे अल्लाह के सामने खड़े होने की मेरे पास ताकत नहीं। ऐसा हुआ, वो फोत हुआ, उसकी मैयत को बेटों ने आग लगाई, सवाब बनाई, फिर उसकी हड्डियों को कूटा और हवाओं में बखेर दिया, समंदर में फेंक दिया। लेकिन वो अला कुल्ली शहीन कदीर है ना, उसने हवा को कहा इकट्ठा करके दो, पानी को कहा इकट्ठा करो। मेरे रब ने अपने सामने खड़ा कर दिया। उसे फरमाया तूने ऐसा क्यों किया? तू समझता है कि मेरे से बच जाएगा? तू समझता है मुझसे बच जाएगा? उसने कहा यार अब ये नहीं समझता कि तुझसे बच जाऊंगा। खशियतुका या रब, बस तेरे सामने खड़ा होने से मुझे डर लग रहा था। मैं तेरे सामने आते हुए शर्मा रहा था, मैं तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। कहा तेरे दिल में मेरा डर पैदा हो गया? यार अब हकीकत है कि तेरा डर पैदा। फरमाया जा, मैंने तुझे भी माफ फरमा दिया। लइन यलिजन नारा रजुलन बका मिन खश्यतिल्लाह हत्ता यऊदल लबनु फी ज़र। जिस थन से दूध निकल आए ना, पूरी दुनिया मिलकर उसी सुराख से वापस लौटा सकती। जिस तरह निकला हुआ दूध उस थन के उस सुराख से नहीं जा सकता। जिसकी आंख से अल्लाह के डर से आंसू निकल आए, फरमाया ये बंदा मेरा है, ये कभी जहन्नम में नहीं जा सकता। वो गफूर है, वो गफ्फार है। अल्लाह के नामों को पढ़ो, याद करो, एक एक नाम की गहराई को समझो, फिर तुम्हारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी और अल्लाह की रहमतें तुम्हारे ऊपर नाजिल होंगी। मेरा रब मुझे भी माफ़ फरमाए, आपको भी माफ़ फरमाए, और हम सब पर रहम फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये कुछ सवालात हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रा मुख्तसर से ही जवाब दे दूँ जल्दी से। पहला सवाल ये है कि क्या हमें अपने आप को अहले हदीस, बरेलवी, शिया, देवबंदी कहना चाहिए या हम सब मुसलमान हैं? हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे ऊपर सबसे बड़ी जो अल्लाह की नेमत है वो इस्लाम है। यकीन जानिए, वालिदैन, औलाद, बहन भाई, पैसा, सेहत, सारी बड़ी नेमतें हैं, इनके मुतबादिल जल्दी मिलते नहीं, लेकिन इस्लाम इन सब से बड़ी। हम मुसलमान, लेकिन बात समझे, एक से जायद नाम रखने पड़ते हैं। जैसे आप सबके नाम मुख्तलिफ है ना, वालिदैन ने नाम रखे। अगर वालिद सब बच्चों का नाम ही सिर्फ मुसलमान रख दे तो क्या निजाम चल सकता है? मुसलमान बिन मुसलमान बिन मुसलमान, छोटा मुसलमान, वो कैसे नाम रखने पड़े?
मुसलमान भी हैं, लेकिन नाम रखने से मुसलमानी से हम निकल सकते नहीं। जब बात होती है ना मज़ाहिब की, जब मुख्तलिफ मजहब बैठे होंगे, एक हिंदू बैठा हो, सिख बैठा हो, और यहूदी बैठा हो, ईसाई बैठा हो, कादियानी बैठा हो, उस वक्त हम अपना तारुफ क्या करवाएंगे? हम कौन है? मुसलमान। उस वक्त हम अपना तारुफ अहले हदीस नहीं करवाएंगे, उस वक्त हम क्या करवाएंगे? मुसलमान। जिस तरह मिसाल के तौर पर कुछ मुल्कों की कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुल्कों के अफराद बैठे हैं, सऊदी अरब से, ईरान से, इराक से, शाम से, पाकिस्तान से, उस वक्त हम अपना तारुफ क्या करवाएंगे? हम कौन है? पाकिस्तानी। या उस वक्त हम अपना तारुफ करवाएंगे मुसलमान? नहीं। जब मुल्कों के बैठे हैं, मुल्कों के तौर पर बात होगी तो मुल्क का नाम बताएगा, पाकिस्तानी। और जब मज़ाहिब की बात होगी तो उस वक्त हमारा नाम क्या होगा? मुसलमान, मज़ाहिब। लेकिन जब सब मुसलमान हो लेकिन उनके अमल का तरीकाकार क्या है, उस वक्त बताया जाएगा कि हम अहले हदीस हैं। और ये कहना जरूरी है। मिसाल के तौर पर सारे पाकिस्तानी ही बैठे हों तो हम उस वक्त, या पंजाबी ही हम सब बैठे हैं तो उस वक्त भाई आप कहाँ से हैं? पंजाबी, पंजाब से। भी तुसी की तो पंजाब, तुसी की तो पंजाब। अब ये नहीं करवाया जाएगा। जब सब पंजाब के हो, ये कहेंगे मैं लाहौर से, मैं रायवेंड से, मैं फैसलाबाद से, मैं गुजरांवाला, उस वक्त अपना तारुफ ये करवाया जाएगा। इसी तरह जब एक इलाके के हों तो फिर मोहल्ले का तारुफ। इसी तरह ये अहले हदीस नाम रखना है इन मसलकों के मुकाबले, और मुसलमान नाम रखना है मज़ाहिब के मुकाबले। बाद लोग कहते हैं नहीं, सिर्फ मुसलमान नाम रखना, सिर्फ मुसलमान। तो ये उनकी बात गलत है। देखें अल्लाह ताला ने सहाबा को कितने नामों से पुकारा? उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, क्या कहा? मोमिन। उलाइका हुमुर राशिदून, राशिदून। उलाइका हुमुल फाइजून, उलाइका हिज़्बुल्लाह। इन तमाम नामों से अल्लाह ताला पुकार रहे हैं। अल्लाह ताला ने सिर्फ एक नाम नहीं पुकारा, कई नामों से पुकारा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा औतिरू या अहलल कुरान, औतिरू या अहलुल कुरान कहा। तो अगर सिर्फ मुसलमान होता तो फिर नौज़बिल्लाह क्या हुजूर ने अहलुल कुरान कह के गलती की है? नहीं। अल्लाह ताला ने मोमिनून, मुफलिहून, फाइजून, राशिदून, हिज़्बुल्लाह इतने नाम रख के गलती की है? नहीं। मुसलमान भी हैं काफरों के मुकाबले में, और जब आपस की बात आएगी तो फिर इनके मुख्तलिफ नाम हैं। तो हम अपना नाम अहले हदीस क्यों रखते हैं, अहले कुरान क्यों नहीं कह लेते? आज दुनिया में एक गुरु ऐसे है जो अबू हनीफा रहमतुल्लाह के पीछे लगे, एक गुरु ऐसे है जो सिर्फ कुरान को मानता है, हदीस को नहीं मानता। तो जो मुख्तलिफ इमामों के पीछे लगे हैं वो उनके नाम उस तरह हैं, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, शाफी है, मालकी है, हम्बली है, हनफी है, ये उनके नाम हैं। और हम पीछे लगे हैं कुरान और हदीस के। कुरान का नाम कुरान भी है, कुरान का दूसरा नाम हदीस भी है। कुरान का दूसरा नाम हदीस ऐसा लफ्ज है जो कुरान का भी नाम है और नबी के फरमान का भी, इन दोनों का नाम हदीस है। अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस, अल्लाह ने सबसे अच्छी हदीस नाज़िल की है। फबी अय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, वो इसके बाद किस हदीस पर ईमान लाएंगे? यानी ये कुरान हदीस है। तो कुरान का नाम भी हदीस और पैगंबर के फरमान का नाम भी, तो हम दोनों को मानते हैं तो हम क्या हो गए? अहलुल हदीस। ये कहना जरूरी है ताकि पता चले कि हम किसी इमाम के पीछे नहीं लगते, हम कुरान और पैगंबर के फरमान के पीछे लगते। ये कहना चाहिए। क्या तशहुद में उंगली अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर हिलानी चाहिए या शुरू से सलाम फेरने तक? शुरू से सलाम फेरने तक पूरे तशहुद में उंगली को आहिस्ता आहिस्ता हरकत देनी है। क्या वितर में वितर की दुआ रुकू से पहले या बाद में पढ़नी चाहिए? पहले अगर सिर्फ आपने सिर्फ दुआए वितर पढ़नी है, कुनूते वितर पढ़नी, फिर रुकू से पहले हाथ बांधे हैं आपने ना, फातिहा पढ़ी, कुल हुवल्लाह पढ़ी, अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत व आफिनी फीमन आफैत, ऐसे पढ़ी। और अगर आपने साथ और दुआएं भी करनी है, यानी मुसलमानों के हक में, बीमारों के लिए, फौशुदगान के लिए और काफरों के खिलाफ, तो फिर रुकू के बाद हाथ उठा कर दुआ करनी है।
जुम्मे की रकात की तादाद बता दें। जुम्मे की रकतें मुकर्रर नहीं है। जब जुम्मे से पहले आए तो जितनी चाहे पढ़े, खुतबा शुरू होने से पहले आए जितनी चाहे, कम अज कम 2, ज्यादा चाहे 200 पढ़ लो, कोई हरज नहीं। फसल्ला मा कुतिबा लहू, हदीस में आता है जितनी उसके मुकद्दर में नमाज पढ़ ले, तो कोई मुकर्रर नहीं। जुमा शुरू हो चुका है तो 2 रकतें पढ़ के बैठे, शुरू नहीं हुआ तो कम अज कम 2 और ज्यादा की कैद नहीं। और फिर जब जुमा खत्म हो गया, 2 रकतें इमाम के साथ पढ़ ली, उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम कभी 2 पढ़ते और कभी 4, तो 2 भी पढ़ ली, 4 भी पढ़ ली। दुराने सरफर मगरिब की नमाज पूरी पढ़ेंगे या कसर? वो कसर भी उतनी है, पूरी भी उतनी है, यानी 3 रखते, बस सुनते नहीं पढ़नी। कुछ लोग कहते हैं कि मगरिब की सुनते सफर में पढ़नी है, नहीं, ये उनको गलती लगी है। फजर की सुनते पढ़नी है, मगरिब की नहीं। क्या हदीस से 6 कलमे साबित हैं, वो बच्चों को याद करवाने चाहिए या नहीं? 6 कलमे साबित नहीं है। पहला कलमा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये कलमे तो मुख्तलिफ दुआओं के तौर पर साबित है, कलमे का नाम नहीं है, दुआओं के तौर पर। जैसा चौथा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू, ये सुबह शाम के अज़कार में है। तीसरा कलमा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये अज़कार में साबित है, पहला दूसरा मुसलमान करने के लिए। तो ये 4 जो कलमे हैं वो तो दुआएं मुख्तलिफ दुआओं में साबित है, लेकिन जो अगले 5वां छठा है ना, वो छठा तो बिल्कुल भी अपनी तरफ से अच्छे कलिमात जोड़कर बनाया गया है, और 5वां भी ये किताब सुन्नत से साबित नहीं है। इस वजह से 4 याद करवा दें और इनको बता दें कि ये इस काम के लिए, आम जिक्र करने के लिए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह शाम पढ़ने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू, और मुसलमान होने के लिए और अल्लाह को याद रखने के लिए पहले 2 कलमे। क्या हर नमाज के बाद या जुमे की नमाज के बाद इमाम इज्तिमाई दुआ करवा सकता है? जो इमाम नमाज पढ़ा रहा है, अगर किसी को कोई ज़रूरत है, किसी का कोई बीमार है, फौशुदा है, कोई परेशानी है, तो इमाम से कह दे कि सारे मिल के मेरे वास्ते दुआ कर दो, तो इमाम से कह दे तो उस वक्त दुआ हो सकती है। लेकिन हर रोज़ हर नमाज में ज़रूरी समझना ये दुरुस्त नहीं। ये ना हमारे दोनों तरफ जरा कोई सख्ती है। एक ग्रुप ऐसा है जो कहता है हर सूरत दुआ मंगनी मंगनी है, ना मंगी तो नमाज पूरी नहीं होनी, और दूसरा कहता है मैं कभी मंगनी नहीं। ये दोनों ही गलत है। हाँ, किसी को जरूरत है, हाजत है, कोई मसला है, तो आप उससे कह दें, वो दुआ मंगवा देगा, वो दुआ मांग दे। लेकिन ना तो कभी मांगनी नहीं और ना ही हर एक वक्त मंगी जानी, ये दोनों बातें दुरुस्त नहीं। क्या अकीके के लिए गाय कट्टा वगैरह किया जा सकता है? नहीं, अकीके के लिए छोटे जानवर का होना जरूरी है। छोटों में से बड़े पका लो, बड़े बड़े बकरे कर लो। हाँ, अगर आप समझते हैं कि मेरी फैमिली, मेरा खानदान इतना बड़ा है, पूरे नहीं आएंगे, आप अकीका तो 2 जानवरों छोटों का ही करें, लेकिन वैसे ही दावत के तौर पर बड़ा जानवर भी कर सकते हैं। वैसे ही अतीमुत ताम, खाना खिलाओ रिश्तेदारों को, मोहल्लेदारों को, गरीबों को, उस तौर पर आप जितना मर्जी करें, लेकिन अकीके की नीयत से बड़ा जानवर नहीं कर सकते। सुनन कुबरा बहकी हदीस की किताब है, 10 जिल्दों में है, उसमें ये बात है। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि क्या हम गायें को कुर्बान अकीके के तौर पर कर लें? उन्होंने फरमाया माअज़ल्लाह, अल्लाह दी पनाह, ना ना ना, कभी भी नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे जानवर किए तो छोटे ही करने हैं। अकीका छोटे का है, वैसे सदके के तौर पर, तोहफे के तौर पर, दावत के तौर पर जो मर्जी कर ले। बाद लोग ना कुर्बानी के अंदर इसे रख लेते हैं, 2 साड़ियाँ कुर्बानियाँ हो गई, बाकी सारे अकीके हो गए, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं। मुंह ढांप कर नमाज पढ़नी जायज़ है? कुछ लोग मुंह पर रुमाल, चादर वगैरह रख कर नमाज पढ़ते हैं। नहीं, मुंह को नंगा करके नमाज पढ़नी चाहिए। हाँ, कोई मजबूरी हो तो फिर अलग बात है। किसी का माल खाना जायज है कि नहीं बगैर पूछे? है तो तुसी दसो, है बड़ा मुश्किल सवाल है। हाँ, नहीं, एक है कि हुण अमल करना है, ए मसला तुहानू सब नू पता है। कोई मुंडा छोटा बड़ा कोई ऐसा नहीं जिनमें मसले दा नहीं पता, लिहाजा ये जायज नहीं है, ये हराम है।
गालियों के मुताल्लिक बता देंगे क्या गाली देना। गाली देना एक कबीरा गुनाह है। करने अभी गाली की बात। आपने फरमाया मुनाफिक की 4 निशानी, मुनाफिक की, और सही मुस्लिम में बड़े सख्त अल्फाज हैं, व इन सामा वसल्ला वजामा अन्नहु मुस्लिम। भावें नमाजा पढ़दा होवे, रोजा रखदा होवे, और वो समझता हो कि मैं मुसलमान हूं, पक्का नमाजी भी हो, और पक्का नमाजी होने के साथ साथ वो पक्का रोजेदार भी है, लेकिन अगर 4 बातें पाई गई ना तो पक्का मुनाफिक है। भावें नमाजी हो, चाहे वो रोजेदार हो, लेकिन 4 बातें पाई गई, अरबाउन मन कुन्न फी काना मुनाफिकन खालिसा, प्योर मुनाफिक 100% प्योर मुनाफिक, जिसमें 4 बातें। एक बात, अक्सर झूठ बोलता है, अक्सर वादा खिलाफी करता है, अमानत में खयानत करता है, और लड़ाई होती है तो गालियां देता है। ये गालियां निकालना मुनाफिक की अलामत है। और आपने फरमाया जिसमें एक हिस्सा है उसमें मुनाफिकत का एक हिस्सा है। अगर सिर्फ गाला काटता है चौथा हिस्सा मुनाफिक है, 2 बातें करता है तो आधा मुनाफिक है, 3 है तो पौना मुनाफिक है, 4 है तो पूरा ही मुनाफिक। इस वजह से गाली ना निकाल, अपनी जुबान को गालियों से पाक रखो। हीटर सामने पड़ा हो तो क्या नमाज हो जाती है? जी हाँ हो जाती है। वो ना असल में हीटर में होती आग, तो ज़हन में इश्काल ये आता है कि कहीं मैं आग की पूजा तो नहीं कर रहा, ये सोच आ जाती है। क्योंकि एक मजहब है ना पारसी मजूसी, वो आग की पूजा, तो ज़हन में आता है कहीं मैं आग की पूजा तो नहीं कर। नहीं, देखे ना आगे बंदा बैठा हो पीछे नमाज पढ़ते हैं तो ज़हन में तो ये भी आ सकता है कि ए बंदे नु सजदा तो नहीं करता। नहीं, ऐसी बात नहीं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ये इस्तदलाल किया है सही बुखारी में कि सहाबा ऊंट को अपना सुतरा बनाकर उसके पीछे नमाज पढ़ लेते थे, तो ऊंट की तरफ मुंह करके। फिर वो हदीस भी है कि जब आप नमाज पढ़ रहे थे तो एक मरतबा आप आगे हुए जैसे कोई चीज पकड़ रहे हैं, फिर एक मरतबा आप पीछे होते हैं जैसे किसी चीज से बच रहे हैं, डर रहे हैं। सलाम फेरा तो पूछा साहबा ने आज 2 काम हुए हैं, एक मतलब आगे हुए, मतलब पीछे हुए। फरमाया जब मैं आगे हुआ था ना, सही बुखारी की तारीख, तो एक फरिश्ता ना जन्नत के अंगूरों का एक गुच्छा लेकर आया, तो मेरा जी चाहा मैं इसको, फिर मैंने रहने दिया। अगर मैं उसको पकड़ लेता ना गुच्छे को, तो फरमाया क़यामत तक तुम उस एक गुच्छे से खाते रहते, कभी खत्म ही ना। तो जो मैं पीछे हुआ था ना, वो शैतान लईन था, वो हाथ में आग का अंगारा लेकर आया था और वो मुझे जलाने की कोशिश कर रहा था, जिससे मैं पीछे हटा तो फिर फरिश्तों ने इसको पीछे हटा दिया। तो आपके सामने क्या आई? आग, लेकिन आपकी नमाज टूटी नहीं। इसका मतलब सामने आग हो तो नमाज हो जाती है, टूटती नहीं। यहाँ से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस्तदलाल किया है कि सामने आग भी हो तो नमाज हो जाती है। भाई का सवाल था कि फौतगी हो जाती है तो जो मैयत के सोग में 2-3 दिन लोग बैठे रहते हैं, तो वहाँ आकर कहते हैं कलाम बख्शो, फातिहा बख्शो। वो आकर एक आता है, वो कहता है जी कलाम बख्शो, तो वो फातिहा पढ़ के आमीन कहते हैं, तो वो सारे भी उसके साथ दुआ शुरू कर देते हैं। फिर अगला आता है, फिर अगला आता है, फिर अगला आता है, फिर अगला आता है। तो देखें दुआ करनी है मैयत के लिए, दुआ का इनकार नहीं, लेकिन ये जो तरीका है ये दुरुस्त नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम भी तो जाते थे ना साहबा के पास, तो जाकर आप ये नहीं कहते कि कलाम बख्शो, ये नहीं, आप उनको वैसे ही मिलते कहते अल्लाह तुम्हारी मैयत को माफ फरमाए, आज़म अल्लाह अजरा का व अज़्ज़ा मुसाबा का व गफ़र अली मैयत का, अल्लाह तुम्हें सब्र करने का अजर दे, मैयत को माफ फरमाए, पिछलों को अल्लाह सुकून अता फरमाए। ये आप दुआ कर दो। तो
तो जुबान से जाएं तो दुआ करें, लेकिन हाथ चुक के वहाँ फूड़ी पे बैठ के कलाम बख्शना, वो असल में होता क्या है? वो दुआ कोई नहीं होती। फातिहा पढ़ के कहते हैं अल्लाह इस फातिहा के एक एक हरफ को 10 से ज़रब दे के जितनी नेकियां बढ़ेंगी सारी उस मैयत के खाते में डाल दे। यानी ये सलाम और सवाब पहुंचाना चाहते हैं। तो ये तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। और देखो ना, अजीब सी बात होती है, वो आकर दुआ कहता है तो ये सारे हाथ उठा लेते हैं और उसकी तरफ देखते रहते हैं। जब उसकी खत्म होती सारे ने अपने आप खत्म हो जाते। भाई बसा औकात कोई छोटी हो सकती है, कोई दुआ लंबी हो सकती है, तो इकट्ठी सारी खत्म हो जाती सारी। तो वो एक रस्म बनी हुई है जिसका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कोई फोत हो जाए तो उसको जाकर गले मिलकर उसके साथ ताज़ियत करना ये दुरुस्त है, इसमें कोई हरज नहीं है। और उसको मिलकर उसको दुआ देना और उसको तसल्ली देना ये मुसलमान का हक है, करना चाहिए।